नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और मीसो कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईईएक्स से। आईईएक्स के शेयर 4% क्यों चढ़े? खबर क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर 7 जनवरी 2026 को 4% चढ़कर 155.4 पर पहुंच गए। यह स्तर जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊंचा है। इससे पहले भी मंगलवार को शेयर 11% उछला था। कुल मिलाकर 2 दिनों में अच्छी रिकवरी इस शेयर में देखने को मिल रही है। दोस्तों, शेयर के चढ़ने की मुख्य वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल APTEL मार्केट कपलिंग नियमों पर कड़ी टिप्पणी की है और यह टिप्पणियां आईईएक्स के पक्ष में मानी जा रही है। दोस्तों, जो बिजली से संबंधित विवादों को जो आयोग देखता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल, उसने मार्केट कपलिंग के नियमों की कड़ी टिप्पणी की है। मार्केट कपलिंग मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग बिजली बाज़ारों को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि एक साझा प्लेटफॉर्म पर बिजली की कीमतों का निर्धारण हो सके और बिजली की आपूर्ति और मांग को ज़्यादा प्रभावी तरीके से मैनेज किया जा सके। ये एक तरह का इंटीग्रेशन है जो पावर एक्सचेंज के बीच होता है और इसी वजह से इस जो है इंटीग्रेशन को इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल ने टाल दिया है। इसी वजह से बाज़ार को लगने लगा है कि मार्केट कपलिंग जल्दी लागू नहीं होगी या फिर टाल दी जाएगी। मार्केट कपलिंग क्या है? बहुत आसान शब्दों में, अभी आईईएक्स, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और HPX तीनों पर बिजली के अलग अलग भाव निकलते हैं। ये तीनों दोस्तों मतलब बिजली की खरीद फरोख्त करने के लिए ये तीनों एक्सचेंज है और इनमें से आईईएक्स सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लगभग 85% मार्केट शेयर। मार्केट कपलिंग में सभी एक्सचेंज का डेटा जोड़कर एक ही यूनिफॉर्म बिजली का दाम तय होगा, यानी आईईएक्स की ताकत कम होगी। छोटे एक्सचेंज जो अभी ऊपर बताए गए वो बराबरी पर आ जाएंगे। इसी डर से जुलाई 2025 में आईईएक्स का शेयर एक दिन में 30% तक टूट गया था। मार्केट कपलिंग कब लागू होगी? दोस्तों, JM फाइनेंशियल के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कतें हैं, इसलिए मार्केट कपलिंग दिसंबर 2027 से पहले लागू होने की संभावना नहीं है। यही बात निवेशकों के लिए राहत की खबर बनी, जिससे कि शेयर कल 11 और आज 2% तक ऊपर की ओर उछला। ट्रिब्यूनल ने क्या बड़ी बातें कही? CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक APTEL ने कहा, मार्केट कपलिंग नियम बनाने में बहुत ज़्यादा नाटक हुआ है, कुछ अफसरों पर सवाल उठाए गए। मतलब कि दोस्तों, जो ट्रिब्यूनल है उसने मार्केट कपलिंग से रिलेटेड जो नियम और कायदे कानून बनाए हैं उनका विरोध किया है, कुछ अफसरों पर सवाल उठाए गए हैं। CERC से कहा गया है कि नियामक संस्था को पूरी तरह से स्वतंत्र और संदेह से ऊपर होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने साफ संकेत दिया है कि पूरा मामला फिर से जांचा जा सकता है। अगर मार्केट कपलिंग लागू हुई तो आईईएक्स पर असर। JM फाइनेंशियल का अनुमान है कि अभी आईईएक्स की बाजार हिस्सेदारी 85% तक है। भविष्य में फाइनेंशियल ईयर 30 तक यह 60% तक आ सकती है अगर कपलिंग लागू हुई। लेकिन आईईएक्स की टेक्नोलॉजी मजबूत है, सिस्टम और अनुभव बाकी एक्सचेंज से बेहतर है। ब्रोकरेज की राय क्या है? रेटिंग ऐड खरीद सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस है 160 तक। इसका कारण क्या है? कपलिंग में देरी, आईईएक्स की मजबूत स्थिति, निकट भविष्य में राहत। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
शॉर्ट टर्म में अगले 1 से 2 साल तक IEX के लिए खबर पॉजिटिव है। मार्केट कपलिंग जल्द लागू नहीं होगी। शेयर में रिलीफ रैली जारी रह सकती है। लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल आगे के लिए मार्केट कपलिंग एक रिस्क बना रहेगा, लेकिन IEX पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। मार्केट लीडर हमेशा बना रहेगा, बस हिस्सेदारी घट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कंपनी मीशो की। मीशो के शेयर क्यों गिरे, क्या हुआ? 7 जनवरी 2026 को मीशो के शेयर 5% गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गए। शेयर का भाव गिरकर करीब ₹173 हो गया। लॉक इन पीरियड खत्म होने का असर। मीशो के IPO के बाद 1 महीने का लॉक इन पीरियड था और दोस्तों 7 जनवरी को यह लॉक इन खत्म हो गया। इसके बाद करीब 10.99 करोड़ शेयर, लगभग 2% हिस्सेदारी कंपनी की अब बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध हो गए। इसका मतलब अब शुरुआती निवेशक जिन्होंने पहले IPO में इन्वेस्ट किया था, जो पहले के इन्वेस्टर से, वे अपने शेयर अब लॉक इन ख़त्म होने के बाद बेच सकते हैं। इससे बाजार में शेयर की सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से कीमत पर दबाव पड़ने लगा। ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों सभी शेयर एक साथ नहीं बिके हैं, लेकिन डर और मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग के चलते शेयर गिर गया। शेयर का अब तक का सफ़र कैसा है? IPO का प्राइस था ₹111, लिस्टिंग प्राइस 162.50, 40% प्रीमियम पर। लिस्टिंग के बाद हाई 254.40, जो कि 18 दिसंबर को हुआ था। अब का भाव 173 के आसपास चल रहा है, मतलब दिसंबर के हाई से करीब 32% तक गिर चुका है, लेकिन अभी भी IPO कीमत से ऊपर है। कंपनी का बिजनेस कैसा है? विशेषज्ञों के अनुसार मीशो के बिजनेस में सुधार हुआ है, डिलीवरी लागत कम हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ₹55 प्रति ऑर्डर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 46 रुपये प्रति ऑर्डर हुआ। कंपनी ने अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी वोल्मो बनाई। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर 90% से घटकर 61% रह गए, मतलब कि सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। ट्रांजैक्शन मनी का जो होता है। छोटे शहरों में डिलीवरी बेहतर हुई। कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट के करीब जा रही है। फिर भी शेयर क्यों गिरा? इसका मुख्य कारण है लॉक इन खत्म होने से शेयरों की सप्लाई बढ़ी। पहले ही शेयर बहुत तेज़ी से चढ़ चुका था, निवेशकों ने मुनाफा निकाला। न्यू एज टेक स्टॉक्स में अभी रिस्क ऑफ माहौल है। जो इस तरह की न्यू एज टेक स्टॉक्स की कंपनियां हैं, उनमें निवेशक अभी फ़िलहाल निवेश करने से डर रहे हैं। वैल्यूएशन महंगा होना इसका एक मुख्य कारण है। दोस्तों, इस कंपनी के लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मीशो का शेयर गिरा है, लेकिन कंपनी कमज़ोर नहीं है। गिरावट का कारण ज़्यादातर तकनीकी, लॉक इन एक्सपायरी और प्रॉफिट बुकिंग है, न कि बिजनेस खराब होना। लंबे समय के निवेशक को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए निवेशक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और नीचे स्थिरता आने का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।